जनवरी 2026 में अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता तो आज सिर्फ मशरिक़ वस्ती नहीं जल रहा होता, बल्कि पूरी दुनिया एक ऐसी माशी और फौजी जंग में दाखिल हो चुकी होती जिससे वापसी नामुमकिन थी। ये कोई अंदाजा नहीं, बल्कि तारीख, माईशत और जंगी मॉडल्स का नतीजा है। अमेरिका तैयार था, फौज हरकत में थी, जंगी बेड़े मिडल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। दुनिया ने मान लिया था कि अब जंग टल नहीं सकती, और फिर अमेरिका रुक गया। असल सवाल ये है कि किस लम्हे अमेरिका ने ये महसूस किया कि जंग जीत कर भी हार जाएगा, और वो कौन सा अंसर था जिसने इतनी बड़ी फौजी ताकत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दिसंबर 2025 ईरान की सड़कों पर गुस्सा था, करेंसी क्रैश कर गई थी, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी थी। ये मुआशी बहरान नहीं था, ये अवाम और हुकूमत के दरमियान टकराव था। जनवरी आते आते नारे बदल जाते हैं, लहजे बदल जाते हैं, फिर गोलियां चलती हैं। दुनिया देख रही होती है और वाशिंगटन भी देख रहा होता है, और 13 जनवरी को वो बयान आता है जो तारीख का रुख बदल सकता था। सवाल ये है, क्या ये वाकई इंसानी हमदर्दी थी या पुराना खेल और रजीम चेंज? लोग यहाँ गलती करते हैं कि अमेरिका के खिलाफ ईरान का साथ देने वाला मुल्क सिर्फ रूस है, तो ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि चीन भी ईरान के साथ है। सबसे पहले रूस हरकत में आया। रूस जानता था अगर ईरान गिरा तो ये मंतिक किसी और दारुल हुकूमत में पहुंचेगी। शाम में रूस ने देखा कि अमेरिका कैसे खेलता है, और यूक्रेन में रूस पहले एक जंग लड़ रहा था। क्या रूस एक और अमेरिकी मुहिम जोई को खामोशी से देखेगा? रूस का पैगाम सीधा था लेकिन खामोश। ये जंग फैल सकती थी। जब जंग फैलती है तो कोई फातिह नहीं होता। और अब आते चीन और ईरान। चीन के लिए ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एनर्जी सप्लाई लाइन और फैक्ट्रियों की सांस है। लेकिन चीन का असल खौफ तेल नहीं था, बल्कि ताइवान। आपके हाथ में मौजूद मोबाइल के अंदर जो चिप है वो किसी तेल के कुएं से नहीं आती, बल्कि एक जजीरे से आती है, यानी ताइवान। अगर अमेरिका ईरान में फंस जाता तो चीन के सामने एक सुनहरी मौका था। सवाल ये है कि अमेरिका दो महाजों पर अपनी बर्तरी बचा सकता था, या यही वो लम्हा था जहां वाशिंगटन को रुकना पड़ा। ये जंग टैंकों की नहीं, मिसाइलों की नहीं, बल्कि चिप्स की जंग थी। TSMC ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि जदीद दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। AI, मिलिट्री, सैटेलाइट्स, सब कुछ। जब तक ये फैक्ट्रियां अमेरिका में मुकम्मल नहीं होती, तब तक अमेरिका महफूज नहीं है। तो सवाल ये है, क्या अमेरिका एक ऐसी जंग मोल ले सकता है जिससे उसकी टेक्नोलॉजी की बर्तरी खत्म हो जाए? अगर ताइवान जलता तो जापान खामोश नहीं रहता। ये वही जापान है जो दुहाइयों तक अमन का इस्तारा बना रहा, लेकिन अब मिसाइल प्रोग्राम, दिफाई बजट और हिकमत अमली, और शुमाल में नॉर्थ कोरिया मौका की ताक में है। एक चिंगारी 3 जंगें। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका दुनिया को संभाल सकता था? दुनिया को लगा कि इसराइल आगे बढ़ेगा, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ थी। इसराइल जानता था कि एक और जंग और सब कुछ दांव पर लग जाएगा, क्योंकि इसराइल पहले ही ईरान के साथ जंग में $1 मिलियन का नुकसान कर चुका था। डिफेंस बजट की एक हद है, इससे ईरान का $1 मिलियन का नुकसान होता, रीजन जल सकता था, और ईरान के अंदर प्रोटेस्टर्स का एहतजाज खत्म हो जाता। अब समझते हैं इस कहानी का सबसे अहम और सबसे कम डिस्कस होने वाला मोड़। जनवरी 2026 में जब दुनिया की नजर ईरान और अमेरिका पर थी, तो एक और चैनल खामोशी से मुतहरिक था। 13 जनवरी ईरान के सफीर बराए पाकिस्तान एक ऐसा इंकशाफ करते हैं जो अगर हेडलाइन बनता तो आलमी सियासत लरस जाती। उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए एक पैगाम भिजवाया है कि वी विल नॉट अटैक ईरान। ये पैगाम किसी यूरोपीय मुल्क के जरिए नहीं, UN के जरिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के जरिए भिजवाया गया। यही वो लम्हा था जहां जंग मैदान से निकलकर डिप्लोमेसी के अंधेरे कमरों में दाखिल हो जाती है। पाकिस्तान ने बैक चैनल डिप्लोमेसी में अपना किरदार अदा किया, और 15 जनवरी को पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री प्रेस ब्रीफिंग में एक जुमला कहती है जो आम लगता है मगर सिफारती जबान में बहुत भारी होता है। ये कोई रस्मी स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि एक सिग्नल था। असल कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 17 सितंबर 2025 वो मुआहदा जो सब कुछ बदल देता है। और अब आते हैं इस पस मंजर पर जिसे समझे बगैर ये पूरी जंग समझ नहीं आ सकती। 17 सितंबर 2025 पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल
डिफेंस एग्रीमेंट साइन करते हैं। इस मुआहदे की एक शर्त कहती है एनी एग्रेशन अगेंस्ट अदर कंट्री शैल बी कंसीडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। ये जबान बिल्कुल नेटो के आर्टिकल 5 जैसी है, यानी एक पर हमला दोनों में जंग। लेकिन सवाल ये है कि सऊदी अरब को ये मुआहदा करने की जरूरत क्यों पेश आई। इसका जवाब छुपा है 9 सितंबर 2025 को इसराइल दोहा कतर में एयर स्ट्राइक करता है। ये वही कतर है जहां अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी एयर बेस पहले से मौजूद था। और उस दिन के बाद गल्फ ममालिक को एक तल्ख हकीकत समझ आ गई कि अमेरिका इसराइल के खिलाफ इनकी हिफाजत के लिए कभी भी खड़ा नहीं होगा। इस रियलाइजेशन के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस डील साइन करता है। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है और सवाल ये है कि ये डील पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी थी। ये सिर्फ जंग की बात नहीं, ये मईशत की बात है। पाकिस्तान की इकोनॉमी सऊदी अरब की रेमिटेंसेज और ऑयल इंपोर्ट्स पर गहरा इंहिसार रखती है। ये डील पाकिस्तान को गल्फ परमानेंट स्टेक देती है, स्टेबल नौकरियां, स्टेबल इकोनॉमी, स्ट्रेटेजिक वजन। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर सऊदी अरब इंगेज हो जाता तो सऊदी अरब पहले भी यही कह चुका है कि उसकी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन कुछ एनालिस्ट का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती तो सऊदी एयर बेस इस्तेमाल की जाती तो पाकिस्तान के लिए इसराइल तक पहुंचना मिनटों की बात रह जाती। यही वो एक नुक्ता है जहां रीजनल जंग एक न्यूक्लियर वार में बदल सकती थी। इस सब में इंडिया ने वही किया जो वो अक्सर करता था। इंडिया ने चार बहार पोर्ट को छोड़ दिया। ट्रंप की 25% टैरिफ के बाद इंडिया ने $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को डूबने दिया। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का बोर्ड रिजाइन कर दिया। इसके अलावा वेबसाइट भी बंद कर दी। कांग्रेस लीडर पोन खीरा सवाल उठाते हैं, वाई इज मोदी allowing the USA to arm twist India। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान पर हमला कैंसिल नहीं किया बल्कि डिले किया है। USS अब्राहम लिंकन अभी भी मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रही है। एक और बात समझना भी जरूरी है कि ईरान पर हमला ग्रेटर इसराइल प्लान का हिस्सा है। 1982 में इसराइली स्ट्रेटेजिस्ट ओडीड ये नून इस मंसूबे को लिख चुका था। अरब ममालिक को तोड़ना, सरहद नील से फुरात तक बढ़ाना, इस मंसूबे की सबसे बड़ी रुकावट ईरान है। जब तक TSMC की फैक्ट्रियां अमेरिका में ऑपरेशनल नहीं हो जाती तब तक अमेरिका चिप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। और जब तक ये खेल जारी है तब तक तेल, चिप्स और महंगाई हमारी जिंदगियों को हिलाते रहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील आपकी इकोनॉमी को आर्थिक इस्तेहकाम दे सकती है। तो तीसरी आलमी जंग हम ना सही हमारी आने वाली नस्लें लड़ेंगी। और सवाल अब भी वही है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर आप चाहो अगली वीडियो चीन का प्लान या रूस की रेड लाइन या ग्रेटर इसराइल पैक्स तो कमेंट में एक लफ्ज लिखो, कंटिन्यू। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई।